बच्चों, कैसे हैं आप? आशा अच्छे ही होंगे। बच्चों, बीडीएन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, जो आज की हमारी वीडियो है वो कक्षा 8वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, जिसका नाम है वसंत भाग 3। बच्चों, हमने इस पुस्तक के 3 अध्याय पढ़ लिए थे। आज की वीडियो में हम चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। यह एक कविता है और कविता का शीर्षक है दीवानों की हस्ती। ये कविता श्री भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। इसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और निधन 5 अक्टूबर 1981 को। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना। जन्म हुआ था 30 अगस्त 1903 को और निधन हुआ था 5 अक्टूबर 1981 को। जो ये दीवानों की हस्ती नामक कविता है, इसमें कवि ने क्या कहना चाहा है, यानी कवि इसमें क्या संदेश देना चाहता है, पहले हम उसको जान लेते हैं। दीवानों की हस्ती नामक कविता में कवि का मस्त मौला और बेफिक्री का स्वभाव का वर्णन किया गया है, यानी दिखाया गया है। जो ये कविता है, इस कविता में कवि के मस्त मौला स्वभाव और बेफिक्री का स्वभाव का वर्णन किया गया है। मस्त मौला स्वभाव का व्यक्ति जहाँ भी जाता है वहाँ प्रसन्नता या खुशियाँ फैलाता है। जिस व्यक्ति का मस्त मौला स्वभाव होता है वह जहाँ भी जाता है, जिस स्थान पर जाता है वहाँ खुशियाँ ही पैदा करता है, प्रसन्नता ही देता है। वह हर परिस्थिति में, हर रूप में दूसरे को खुशियाँ ही देता है। हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे परिस्थिति, वह हर व्यक्ति को जिसके वह संपर्क में आता है प्रसन्नता ही देता है। चाहे वह खुशी हो या आंखों में आया आंसू हो, चाहे खुशी हो या आंखों में आया आंसू हो। कवि इस कविता में जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी, बहते पानी रमते जोगी, यानी जो पानी होता है उसका धर्म होता है बहना, और जो रमता जोगी होता है वह भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है, यानी अपना स्थान बदलता रहता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पानी का स्वभाव होता है बहना, उसी प्रकार इस कविता में कवि ने बताया है कि जो मस्त मौला स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वह भी अपना स्थान बदलते रहते हैं, वह एक स्थान पर कभी नहीं टिकते। आगे कवि कहते हैं कि वह सुख और दुख को समझकर सुख और दुख दोनों को एक समझकर सहर्ष भाव से स्वीकार करते हैं। कवि संसारिक नहीं है। इस कविता में कवि ने बताया कि वह संसार के बंधनों में नहीं पड़ना चाहता। क्यों? क्योंकि वे दीवाने हैं, उनका स्वभाव दीवाना है, मस्त मौला है, इसलिए वह संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है। आगे बताया है कवि ने कि जिस जीवन को उन्होंने चुना है वह खुद ही अपनी इच्छा से चुना है। यह इस कविता के माध्यम से जिस जीवन को उन्होंने चुना है वह उन्होंने खुद ही अपनी इच्छा से चुना है, और वह उस जीवन से खुश भी है, प्रसन्न भी है, और वह सदा उस जीवन के साथ आगे चलते रहना चाहते हैं। ये कविता में कवि ने मूल भाव संदेश दिया है, और एक संदेश और भी दिया है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि इस संसार में न तो कोई उसका अपना है और न कोई उसका पराया है, यानी कवि यह कहना चाहता है कि वह सभी संसार के प्राणियों को समान भाव से देखता है। उसके लिए न तो कोई अपना है न कोई पराया है, सभी को समान भाव से समदर्शी समझकर देखता है। यही संदेश इस कविता में कवि ने हमें दिया है। चलो इसकी हिंदी समझने से पहले हम एक बार इसको पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी
आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आगे देखो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम एक भाव से पिए चले। आगे देखो, हम भीख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, बस हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पाराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि कहना चाहता है कि हम दीवानों की, दीवाना होता मस्त मौला स्वभाव वाला व्यक्ति, यानी हम मस्त मौला स्वभाव वाले व्यक्ति की क्या हस्ती यानी अस्तित्व, क्या अस्तित्व है, हम आज यहाँ कल वहाँ चले, हम कभी यहाँ रुकते हैं कभी वहाँ चले जाते हैं, अर्थात हम अपना स्थान बदलते रहते हैं, हम एक स्थान पर कभी नहीं रुकते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। तीसरी लाइन में कवि कहता है कि मस्ती का आलम, इस दुनिया में मस्ती का हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशी लेकर जाते हैं। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, धूल उड़ाते जहाँ चले का अर्थ यह है कि हम चारों तरफ खुशियाँ ही पैदा करते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ खुशी लेकर जाते हैं और चारों तरफ वहाँ खुशी का वातावरण बना देते हैं। आगे देखो, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कि आए बनकर उल्लास अभी, कि जब हम जहाँ भी जाते हैं उल्लास यानी खुशी बनकर आए हैं अभी अभी, आंसू बनकर बह चले, और अभी अभी जब हम वहाँ से चले जाते हैं तो लोगों के आंखों में आंसू भर आते हैं। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कवि जब जहाँ भी जाते हैं मस्त मौला स्वभाव वाले व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रसन्नता यानी खुशी ही पैदा करते हैं, और वहाँ रहने वाले लोग उनकी यादों में आंसू भरकर रोने लगते हैं जब वहाँ से वे चले जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, सब यही पूछते रह जाते हैं कि अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आए और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, आपने तो यहीं पर ही रुकना था। क्योंकि मस्त मौला जिन व्यक्तियों का स्वभाव होता है, जिनका अच्छा स्वभाव होता है, सभी उनको पसंद करते हैं, इसलिए कहा है कि सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले, यानी उनकी याद में वे लोग जिनके संपर्क में आए थे वे कहते ही रह गए कि अरे तुम इतने जल्दी आए और इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो।
आगे देखो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम किस ओर चले, यानी हम किस दिशा में चले यह मत पूछो। हमारी कोई दिशा नहीं है, हम जिस दिशा में जाना होता है उसमें चले जाते हैं, हमारी कोई दिशा निश्चित नहीं है। यह मत पूछो कि हमें किस दिशा में जाना है, चलना है बस इसलिए चले। आगे कवि कहते हैं कि हमें तो सिर्फ चलना ही है, आगे ही चलना है, हमारा स्वभाव है आगे बढ़ना, बस हम इसलिए ही आगे चलते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। आगे कवि कहते हैं कि जग से यानी संसार से कुछ ज्ञान सीख करके, कुछ नया ज्ञान सीख करके और कुछ ज्ञान अपना उन्हें प्रदान करके, यानी उन्हें अपना ज्ञान सिखा करके इस जग से, इस स्थान से चले जाते हैं और अपना स्थान बदल लेते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यानी कवि कहते हैं कि इस जग से, इस संसार से कुछ हम ज्ञान अर्जित भी करते हैं, प्राप्त भी करते हैं, सीखते हैं और कुछ नया उन्हें सिखाते भी हैं, अपना ज्ञान उन्हें प्रदान करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। हम एक स्थान पर नहीं रुकते। बच्चों, इसकी हिंदी लिखने से पहले आपने प्रसंग भी लिखना होता है, वो भी आप नोट कर लेना एक बार। प्रसंग क्या बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ, ये कोई भी पंक्ति आ जाए इसमें से, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग में संकलित दीवानों की हस्ती नामक कविता से अवतरित है या ली गई है। इसके कवि श्री भगवती चरण वर्मा जी हैं। इस कविता में कवि ने मस्त मौला और फक्कड़ स्वभाव का वर्णन किया है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो आपको हिंदी समझाई है वो आप इसमें लिख लेना। बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो ये आगे 3 पद्य बचते हैं इसके हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जो आपको ये हिंदी समझाई है उसको आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और समझने का प्रयत्न भी करना है और हमें भेजना भी है। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना अवश्य करें, इसे न भूलें सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।